द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। नितिन गडकरी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिससे बहुत सारा हंगामा खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये समझ लीजिए एक बार फिर से भूचाल आ गया है, क्योंकि जब जब नितिन गडकरी जी की कोई बात वायरल होती है या वो ट्रेंड करते हैं ट्विटर के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो मोदी जी और शाह साहब के खिलाफ होगी। इससे पहले भी हुआ है और अभी फिर से हुआ है। मैं आपको फिर ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। पहले जो नितिन गडकरी जी का वीडियो है, कैसे उन्होंने पूरा राज फाशी कर दिया है। अगर आप देखें तो ये बात तो जयपुर में है। लोग कह सकते हैं कि साहब राजस्थान की सरकार के बारे में कह रहे हो, लेकिन अगर आप सुनेंगे गौर से तो आपको समझ में आएगा कि ये असलियत में भारतीय जनता पार्टी का जो आज का दृश्य है उसके ऊपर ही तंज है, उसके ऊपर ही पूरा का पूरा जो उनका बयान है, भाषण है, वो है। पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नितिन गडकरी साहब ने जो की हैं, जो उसको अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब के खिलाफ ही आपको दिखेंगी, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। समस्या सबके सामने है। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज जो आपने वीडियो देखा इसको दैनिक भास्कर ने शेयर किया है, दैनिक भास्कर ने अपलोड किया है, विनोद कापड़ी साहब ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने कहा है नितिन गडकरी का जवाब नहीं। इस वीडियो का नितिन गडकरी साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोई संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कौन नहीं है? जो विधायक है वो संतुष्ट नहीं है, चाहता है मंत्री बन जाए। कल हमने देखा भाजपा के एक विधायक कह रहे थे कि मुझसे वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनाया। मुझसे पैसों का कहा, मैंने पैसों के लिए मना कर दिया था। तो ये किसके बारे में बात है कि विधायक संतुष्ट नहीं है? ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं मंत्रियों को अपने पोर्टफोलियो संतुष्टि नहीं है। ये भी हमने बहुत सी जगह पे देखा कि बहुत से केंद्रीय मंत्री भी नाराज रहे, उनको अपने हिसाब का पोर्टफोलियो नहीं मिला मोदी सरकार के अंदर। और फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा पंच है जो गडकरी साहब ने कहा इस वीडियो में। अगर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है, उसको डर है कि वो कब तक कुर्सी पर है, कब चला जाएगा। पिछले 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब जो लोग कह रहे होंगे कि राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि इशारों में गडकरी जी ने क्या कुछ कह दिया। ये कोई ताज़ा नहीं है मोदी जी और शाह साहब के खिलाफ। इससे पहले भी गडकरी जी के बहुत से भाषण देखने को मिले अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर। और मैं आपको इस वीडियो के आखिरी के अंदर एक बहुत बड़ा एक मामला याद कराऊंगा कि जब नितिन गडकरी साहब अध्यक्ष थे तो उन्होंने कैसे फजीहत की थी नरेंद्र मोदी जी की। और मैं निकाल के लाया हूं एक आर्काइव में से जी न्यूज़ के, मैं आपको दिखाऊंगा 2012 का। लेकिन उससे पहले ताज़ा देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी साहब का बयान आ गया था। उन्होंने कहा था नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोदी जी हट जाएं। जनसत्ता ने छापा था, मैं ट्वीट बता दूंगा, जिससे बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। फिर भी केंद्र बिंदु कौन थे? नितिन गडकरी साहब। असल में नितिन गडकरी जो है वो आरएसएस के ब्लू आइड बॉय हैं। आरएसएस चाहता है, लोग कहते हैं 2014 में भी आरएसएस की चाहत थी कि वो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, उनको बनाने में कामयाबी हो, लेकिन कुछ उद्योगपतियों की वजह से शायद सुना ये पूरा मामला बिगड़ गया था। जनसत्ता ने लिखा, स्वामी ने कहा कोरोना की तीसरी लहर होगी ज्यादा भयावह, गडकरी को कमान सौंपे मोदी, पीएमओ को बताया यूजलेस। ये ट्वीट है, जनसत्ता ने छापा, ये आपके सामने अंग्रेजी में, जिसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके सुनाया। इनका मकसद ये था कि नरेंद्र मोदी जी अब हट जाएं और नितिन गडकरी जी को अपनी कमान सौंप दें, देश की कमान सौंप दें, वो संभाल सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं एक नितिन गडकरी गुट भी है, जो कहीं ना कहीं मोदी जी और उनके लोगों के आंखों में खटकता है। नितिन गडकरी जी इससे पहले ही फजीहत करा चुके हैं मोदी सरकार की। 2018 10 अक्टूबर को नवभारत टाइम्स में छपा था। नितिन गडकरी बोले, हमें पता था सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए किए बड़े बड़े वादे। इन्होंने एक इंटरव्यू देते में ये कह दिया था कि साहब हमको मालूम था कि सत्ता में नहीं आएंगे। जहाँ तक मुझे याद है ये जो इंटरव्यू था ये नाना पाटेकर ले रहे थे, मराठी में ले रहे थे। उसमें उन्होंने पूछा था इतने बड़े बड़े वादे कर दिए। नितिन गडकरी साहब ने कहा हमें मालूम था कि पता था कि सत्ता में हम आ ही नहीं रहे, तो हमें इतने बड़े बड़े वादे कर दिए। जाहिर सी बात है, इशारा किसकी तरफ था, तंज किसकी तरफ था?
आप खुद समझ सकते हैं। अमित शाह जी ने तो कहा ही था चुनावी जुमला होता है कुछ ना कुछ, तो बहुत सी बातें हैं जो आपको जोड़नी पड़ेंगी। नितिन गडकरी जी की सिर्फ यही बात नहीं है। वायर ने छापा था कुछ वक्त पहले, क्या मोदी शाह की जोड़ी नितिन गडकरी को दरकिनार कर रही है। ये मामला जानते हैं क्या था? नितिन गडकरी जी का एक विदेश का दौरा था। मोहन भागवत जी के साथ उस RSS समर्थित संस्था के कार्यक्रम में, कुछ विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, वहाँ पर मोहन भागवत जी के साथ नितिन गडकरी जी को भाषण देना था। और सुनने में आता है कि मोदी सरकार में अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने इनका वो भाषण की वजह से वो विदेशी दौरा कैंसिल करवा दिया था, जिससे संघ बहुत खफा हुआ था, लेकिन ये जा नहीं सके थे, कुछ ना कुछ अड़चने अड़ा के। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके जवाब के अंदर अगर आप कुछ दिन पहले का देखें तो क्या कहा था गडकरी साहब ने? दिन रात नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, पंडित नेहरू जी की बुराइयां करते हैं। तो वायर ने छापा अभी कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी देश के आदर्श नेता हैं, नितिन गडकरी जी का बयान आया था। यह बयान किसने दिया? नितिन गडकरी जी ने दिया था। क्या कहा था कि नेहरू जी इस देश के आदर्श नेता हैं। अब आप सोच सकते हैं किस पे तंज था, किसकी तरफ इशारा था, कौन बुराइयां करता है नेहरू जी की, आपको मालूम है। आज भी संघ के समर्थक जो होते हैं, वो उनके मुंह से आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि 2024 में तो नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। ये चीज़ें हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर भाजपा की गुटबाजी, भाजपा की अंतरकला, ये सब खुल के सामने आती है। पंजाब केसरी ने चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में छापा था, अब जवाहरलाल नेहरू के मुरीद हुए गडकरी, कहा वो मेरे पसंदीदा नेता। एक वीडियो के दौरान उन्होंने कहा था कि नेहरू जी मेरे पसंदीदा नेता हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी तरफ होती हैं? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गडकरी साहब के चाहने वाले मोदी जी और अमित शाह जी की आंखों में खटकते हैं। ये हर कोई कहता है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो आपको खुद समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको, जो मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, रुके रहिएगा, मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगी ये अदावत, जिससे आपको समझ में आएगी ये परेशानी, ये क्या एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने का जो मंजर दिखता है वो उसकी वजह क्या है। 2012 में नितिन गडकरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसके? भारतीय जनता पार्टी के। नरेंद्र मोदी जी और उनके समर्थक उस जमाने में मेहनतें कर रहे थे किसी तरह से प्रधानमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर कराने की मोदी जी के। जी न्यूज़ की आर्काइव में से ढूंढ के लाया हूँ ये मैं। 7 दिसंबर 2012 की खबर थी, मोदी की उम्मीदों पर गडकरी ने फेरा पानी। आगे ये लिखा था कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को यह कहकर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने निराश कर दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री पद के बारे में फैसला किया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने आगे एक इंटरव्यू में भी कह दिया था कि कोई हमारा प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं है। फटकार लगा दी थी बहुत सारे सुना है मोदी समर्थकों को, ऐसा अखबारों ने लिखा था। तो ये दावत नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। और इसको सुनकर आपको आज का जो वीडियो होगा समझ में आ गया होगा कि ये वायरल वीडियो किसकी तरफ इशारा करता है, कौन निशाने पे है गडकरी साहब के और कौन निशाने पे है संघ के, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। लोकप्रियता ऐसे ही नहीं गिर गई है साहब की कि आधी हो गई और आधी की आधी भी अब हो जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अब भाजपा में खुल के क्या लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ये आपके ऊपर सवाल है। क्या 2024 का चेहरा नितिन गडकरी है, ये भी आपके ऊपर सवाल है। संघ के क्या ब्लू आइड बॉय देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में है, ये भी आपके ऊपर एक सवाल है। आप खुद सवालों के जवाब जानते हैं और आपको मैंने जो वीडियोस दिखाए, जो खबरें बताई, जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी को चढ़ाने के लिए क्या नेहरू जी को आदर्श नेता बताया जाता है, नेहरू जी गडकरी साहब के पसंदीदा नेता हैं, ये उस दौर में क्यों कहा जाता है जब मोदी जी निरंतर नेहरू जी की बुराइयां कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि नितिन गडकरी जी का कद कितना बढ़ता जा रहा है और वो आंखों में आंखें डालकर कैसे पर्दाफाश और बेनकाब कर रहे हैं बहुत से लोगों को, उन्हीं की राजनीतिक दल के और उस विचारधारा के। व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, उसमें साझा कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।